अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। आज क्या हो रहा है भाई? आज भी फरमाइश है। मेरे प्रोग्राम में तो हर दिन फरमाइश होती है और आज ये हमारी अंदरूनी बैरूनी सब जगह की फरमाइश है और आप सभी लोग सीख रहे हैं। अभी मौसम के हिसाब से खाने चल रहे हैं, साफ़ बात है। और यहाँ आप सीख रहे हैं ग्रिल्ड मसालेदार बकरे की चाँपें, ये बनेंगी। इसके साथ मैं राइस बनाऊँगी और इसके अलावा और क्या बनेगा, आप सभी लोग इन चाँपों से बर्गर बनाना सीखेंगे, बहुत ही आला। तो ये हमारी रेसिपीज़ हैं आज की। देखें क्या क्या होता है। अच्छा जी, आज का सवाल है कि कौन सा विटामिन दिमाग के लिए अहम है। ये वो विटामिन है, अभी थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, ये वो विटामिन है जो कि हमारे खानों में हर रोज़ शामिल होता है। हमें पता ही नहीं होता है लेकिन वो हमारे खानों में शामिल होता है। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी चाँपों की। आसान रेसिपी। मैं ऐसे खाने बहुत ही पसंद करती हूँ और आप सभी को ये बात याद होगी कि मैंने आप सभी लोगों को ये सिखाया है कि मैरिनेट करके खाने कैसे बनाए जाते हैं। ज़िंदगी को आसान किया जाता है, कोई सा भी खाना मैरिनेट करके बनाया जा सकता है। मैं ज़रा एक प्याला ले लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसमें चीज़ें शामिल करना शुरू करूँगी। दही है मेरे पास। अच्छा, आप सभी लोग रेसिपी से जो आपने इंग्रेडिएंट लेने हैं, यानी उसके रेशोज़ लेने हैं आपने, तो वो मेरा स्पैचुला, तो वो आपने रेसिपी से लेने हैं। चाँपें आपको पता है 1 किलो तो काफ़ी होती नहीं है, 2-3 किलो 4 किलो हों या फिर तादाद हो उनकी 20 हो 25 हो 30 हो, तभी जाके काम बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, कचरी पता नहीं, मुझे नहीं याद कि मैंने लिखी है कि नहीं, कचरी भी है इसमें, ज़रा सी मैंने कचरी इसमें शामिल की। ये सारे मसाले आ गए इसमें। इसके अलावा चॉप की हुई प्याज लिख लीजिएगा, हो सकता है ना हो उसके अंदर, मेरा ख्याल है कि रह गई है 1 से 2 अदद। ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने 2 किलो वज़न लिखा है रेसिपी में, तो आप 2 दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप करके लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब है इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन और कुटी हुई हरी मिर्चें, ये भी आ गई। अच्छा, मैंने एक चीज़ रेसिपी में लिखी हुई है कि आप लोग चाँपों को, जैसे हम गोश्त को उबालने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए उसको वैसे ही उबाल लीजिए। लेकिन मैं कच्चे में ही कर रही हूँ, तो आप लोग कच्चे के साथ भी इसी तरह से करेंगे जैसा कि मैंने उबालने का लिखा है। मर्ज़ी के मसाले सारे डाल दीजिए और मर्ज़ी है आपकी कि आप इसको कच्चे के साथ, जैसे मेरे पास ये कच्ची चाँपें हैं, यहाँ पे भी कच्ची चाँपें मैरिनेट करके रखी हुई हैं, तो कच्चे के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा जाएगा इसमें नींबू का रस और जी नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। अच्छा जी, सब चीज़ों को करेंगे अच्छा सा मिक्स। इस किस्म के खाने, देखो गोश्त तकरीबन हर घर में रोज़ बनता है, वो चिकन की फॉर्म में हो, वो बीफ की फॉर्म में हो, या वो मटन की फॉर्म में हो, या वो मछली की फॉर्म में हो। ये सारी गोश्त की किस्में हैं। जैसे मैं आप लोगों को ये बात बार बार कहती हूँ, गोश्त खाली हम गोश्त गाय के या बकरे के गोश्त को नहीं कहते, बल्कि हम गोश्त की हर किस्म को गोश्त कहते हैं। ये मैं आपको फूड की लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी नॉलेज दे रही हूँ कि जब भी हम गोश्त की बात करते हैं तो वो हम एनिमल प्रोटीन की बात करते हैं और उसमें ये सारी कैटेगरीज शामिल हैं। अच्छा, मिक्स करेंगे और ये चाँपों पे लगा दें। कम से कम 2-3 घंटे के लिए आप इनको मसाला लगा के छोड़ दें, चाहे वो कच्ची हो चाहे वो पक्की हो। पक्की सिर्फ 10-15 मिनट के लिए कर रहे हैं हम, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। उसको बिल्कुल गलाना नहीं है क्योंकि चाँप का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस वजह से हम इसको बस ये मसाला लगाए, हाथ से लगा लें। मैं ज़ाहिर हाथ नहीं अभी लगा रही हूँ, मैं सिर्फ अपने स्पून को ही इस्तेमाल करते हुए इसमें ये मसाला लगा दूंगी। देखें अच्छी तरह लग गया, अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए। ख़ास तौर से जो गोश्त का पोर्शन है वो कोट हो जाना चाहिए। अच्छा, चाँप लेते हुए एक बात का ख्याल रखें आप
इसी रेसिपी को आप बीफ की जो चाँप हैं उसमें भी कर सकते हैं और आप बकरे की चाँप में भी बना सकते हैं। जब भी चाँप की ख़रीदारी होती है तो जब कसाई चाँपें बना लेता है तो फिर आपने उसको कहना है कि इसको बहुत ही अच्छा सा फ्लैटन करे। फ्लैटन का मतलब ये है कि जहाँ पर उसका गोश्त का हिस्सा है वहाँ पर वो अपना जो उसका चापड़ कहते हैं ना ये लोग इसको, और उसके अलावा बुगदा भी कहते हैं। तो वो जो बड़ी नाइफ इनकी होती है जिसको कि चॉपर कहा जाता है, उसकी बैक पोर्शन से उसको वो फ्लैटन करता है, उससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसी से करवा के लेकर आएँ, और जब ये करवा लेंगे कि आप ये करवा लीजिए और फिर जब मैरिनेट करेंगे तो यकीन जाने मसाला बहुत ही अच्छा रचेगा। अच्छा जी, फ़ोन कॉल्स के लिए आपको बता देती हूँ, आज हमारा नंबर चेंज है, तो आप सभी लोग जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, और जो दिख जाता है पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, मैं सारी चापें मिला रही हूँ। ये मैरिनेट किए हैं तकरीबन 20-25 मिनट पहले, और इनको अभी किया है, एक साथ ही डाल देती हूँ क्योंकि सारा मसाला एक ही जैसा है। क्योंकि अभी हमने इस पर कोयले का धुआं लगाना है, कोयला भी जल जाए तो उसके बाद फिर हम इनको पकाना शुरू करेंगे। ये मैं रख देती हूँ, और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी चावल। अच्छा, मैं इनको राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। मेरा भाई लोग ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि रोटी के साथ सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा कहना ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल की मैं बात करती हूँ, तो अगर हम इनको राइस के साथ सर्व करते हैं तो ये बहुत ही शानदार रहती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं राइस की तरफ, जो राइस मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ। कोयले को भी भाई मैं ज़रा अलट पलट कर लूँ। इतने सारे कोयले क्यों रख दिए मैंने, कोई कबाब थोड़ी भूनने हैं। हाँ, एक छोटा सा टुकड़ा बहुत काफ़ी है। अच्छा जी, राइस है, और राइस में हरे मसाले वाले बना रही हूँ, जिसमें धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, नमक पाएंगे जी हस्बे जायका, ज़रा सी डालेंगे इसमें अदरक, और हमारे पास हाफ डन राइस है जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, जो कि अभी अभी बॉईल किए गए हैं। ये हाफ डन है, ठीक है। जब भी आपको राइस फ्राई करने होंगे पाकिस्तानी स्टाइल में, नॉट चाइनीज़, चाइनीज़ में फुल डन चाहिए, और हमारे वाले राइस में ये हाफ डन चाहिए, जैसे कि मैं अभी बना रही, सॉरी हाँ, इसमें हाफ डन चाहिए, और चाइनीज़ में आपको फुल डन चाहिए होंगे। चावल का पानी जैसे मैं रखती हूँ हमेशा, हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं हमेशा। जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है कि अगर चावल में कुछ कसर है तो फिर इनको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा जी, घी है मेरे पास, ये राइस भी मैं घी में बना रही हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं। हस्बे आदत बर्तन गरम करने के बाद मैं उसे वाइप करूँगी। कॉल है जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नहीं है, अच्छा जी, कोई मसला नहीं। देखिए मैं क्यों साफ़ करती हूँ, आपने बर्तन कितना भी अच्छा धोया हो, कितना ही, लेकिन फिर भी जब हीट लगती है ना बर्तन को, तो देखें ये होता है। आपके घर में भी यही होता होगा, शायद इससे भी ज़्यादा। आप सभी ने मुझे देखा होगा, मैं लकड़ी के चमचे से कभी नहीं पकाती। किसी दिन कोई मुझे अपने घर का चमचा भेज दे, फिर मैं दिखाती हूँ उस लकड़ी के चमचे में क्या क्या भरा हुआ है। लोग ऐसा समझते हैं कि नॉन स्टिक में लकड़ी का चमचा चला रहे हैं तो वो बर्तन को बचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। बर्तन बचेगा यार, दोबारा आ जाएगा। सेहत ख़राब होगी तो एक बार गई फिर कभी नहीं आएगी। तो मुझे आपने देखा होगा ज़िंदगी में कभी भी मैंने लकड़ी के चमचे को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो अनहाइजीनिक है। आपके बर्तन को बचाएगा लेकिन आपको मारेगा। ये देखें जी, ठीक है। हालांकि ये बहुत अच्छी तरह धोया गया, इसके लिए जो डिटर्जेंट इस्तेमाल किया गया इसकी सफाई के लिए वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, लेकिन फिर भी क्या निकला। चलें जी, अब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देती हूँ और लोग फिर भी मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों बोलते हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें दूसरों ने बिल्कुल नहीं बताई होती, कतअन नहीं बताई होती। किसी ने वाइप करने का तरीका भी मैंने शुरू किया, उसके बावजूद भी अच्छी बात बताने वाला बुरा। और आप
सभी जानते हैं कि जो भी अच्छी बात बताता है उसका दुनिया में रहना मुश्किल किया जाता है। नबियों की ज़िंदगी देख लें, नबियों ने, पैगंबरों ने अच्छी बात बताई, ज़िंदगी अज़ाब हो गई। हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया, बस जी फ़ौरन के फ़ौरन राइस। तो हर अच्छा काम करने वाले बंदे के लिए रुकावटें पैदा की जाती हैं। ये दुनिया का तरीक़ा है और ना समझ लोगों का भी ये तरीक़ा है कि वो सही बात बोलने वाले को हमेशा गलत कहेंगे। अच्छा जी, नींबू पाएंगे जी हसबे जायका। अदरक भी है, थोड़ी सी अदरक भी जाएगी इसमें। चावल जो हमने बॉयल किए उनमें नमक नहीं डाला हुआ। अब ये भी तजर्बे की बात होती है, अगर आप उबलते पानी में डालेंगे तो एक वक्त में आपका 100-125 ग्राम नमक जो है ना वो खर्च हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया है ब्रेक और आप सभी से मुलाकात होगी इन चावलों और चाप के साथ इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं ग्रिल्ड मसालेदार बकरे की चाँपें और इसके अलावा आप उसी से बर्गर बनाना सीखेंगे। और इसके अलावा ग्रीन मसाला राइस है, सिर्फ हरा मसाला डाला है, नमक डाला है, हाफ डन राइस है हमारे पास। अब ये पानी जा रहा है भाई, चावल को गलाने के लिए पानी चाहिए। कॉलेज की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? क्या बात है? तमीना बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तमीना बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब बात है। मैंने बहुत अच्छे से आपको देखी है और बहुत अच्छा फोन कीती है। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छी लगती है और यकीन करो अगर क्या देते हैं शेफरात ऐसे हैं तो मैं लड़ने को तैयार हो जाती यार मेरे लिए लड़ाइयाँ करोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा मुझे ये बताओ? जन्नत तो मिल जाएगी दुनिया में भी मिलेगी और अल्लाह के हुक्म से आखिरत में भी मिलने के चांसेस हैं। अल्लाह अपने अमाल अच्छे रखो, लेकिन एक सही बंदे को गलत कहना जो है ना वो गुनाह अजीम है, पता है। और आप किसी के डर से, खौफ से या अपने किसी चीज़ को ज़रा सोच रहे हो ज़रा हमारे यहाँ कुछ मुनाफिकत चल जाए चैनलों के ऊपर, तो लोग जो है अभी देखो मेरी एक कॉल ले ली और मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। भाई कॉल लीक हुई थी तो मेरे साथ ये हुआ, ठीक है ना भाई। जिसने जो किया वही तो बताएंगे ना। जी जी। जिसने जो नहीं किया तो ये कहेंगे नहीं ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मैं कहूँ नहीं उसने मुझे पैदा किया था, वो मेरी माँ है, ये तो नहीं कह सकती ना मैं, है ना। जी हाँ बोलो। शेफरात बस एक चीज़ का अफसोस है, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर्स का नाम खराब कर देते हैं। शायद मेरी कुकिंग मैं फॉलो नहीं कर पाती या फॉल्ट होती है, हाँ हाँ, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। हाँ हाँ। तो ये थी कि बेसिक मसाला जैसे होता है शोरबे वाला सालन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शोरबे वाले सालन बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनको सब्जियाँ बहुत पसंद है, टिंडे है, लौकी है। तो अगर आप स्क्रैप से मुझे बता दें। मैं इस हफ्ते में एक सालन आ रहा है, बहुत ही अच्छा सालन है, वो तुम ज़रूर देख लेना, ठीक है। इस हफ्ते में दिन कौन सा है, कल तो नहीं है, उसके बाद वाले किसी दिन में है, तो वो तुम ज़रूर देखना और वो बहुत ही फ़ायदे का सालन है, ठीक है। मैं जब बनाती हूँ तो वो मेरे हस्बैंड की ये एक होती है कंप्लेन कि उसमें से खुशबू नहीं अच्छी आती। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसे रोकबत मैं वो सारी वजूहात बता दूंगी ना कि क्यों नहीं होती और किस तरह से खुशबू आएगी और क्या होगा, किस तरह से होगा, तो ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। जैसे लोगों को बहुत होता है शौक हर चीज़ में, गोश्त बगैर गोश्त के भी हम अच्छी सब्जी। अरे बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं तमीना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतनी आला आला चीज़ें बनती हैं, बेहतरीन बनती हैं, पर लोगों का शौक होता है नहीं गोश्त के बिना कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि वो शायद बचपन से उनको आदत ना डाली गई हो, ये भी हो सकता है। तो फिर ये कि मर्द खाना खाते हैं तो मर्दों को, ज़्यादातर मर्दों को गोश्त चाहिए होता है। मर्द क्योंकि औरत के मुकाबले में थोड़ा मुख्तलिफ होता है ना, फितरतन थोड़ा मुख्तलिफ है, तो इस वजह से मर्दों को थोड़ा सा वैसे चाहिए होता है कि भाई इनके गोश्त भी हो और मतलब उनको बोटी चाहिए होती है मर्दों को ज़्यादातर। भाई मुझे एल्युमिनियम फॉइल दीजिएगा जल्दी से, एल्युमिनियम फॉइल दे दें, मैंने इसमें धुआं लगाना है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे चाप। मैंने थोड़ी सी चापें बिल्कुल यही मसाले से पका के रखी और उसके हड्डी को अलग कर दिया, गोश्त को अलग कर दिया। अच्छा मेरे पास दही है और थोड़ी सी
मेनीज है। क्रीम भाई मेरे पास नहीं थी आज, तो आ भी नहीं सकती थी, तो इस वजह से टाइम नहीं था, नहीं तो मैंने रेसिपी में आप लोगों के लिए क्रीम लिखी है, मेनीज नहीं है। अब आपकी मर्ज़ी है मेनीज डाल लें या क्रीम डाल लें, दही मेनीज। अच्छा, इसके अलावा इसमें जा रहा है थोड़ा सा पुदीना, चटनी मैंने लिखा है, चटनी भी आप डाल सकते हैं, और इस तरह से चॉप किया हुआ हरा मसाला भी डाल सकते हैं, हरा धनिया, पुदीना, ये किया। और इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई हरी मिर्ची, बस ज़रा अच्छा मज़ेदार बनाएंगे। मज़ेदार से मतलब लोग ये समझते हैं जब तक मिर्च नहीं होगी मज़ेदार नहीं है, तो मुझे ये कहना पड़ता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप उसके बिना भी बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल ज़रा सा मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस, और जी नमक पाएंगे इसमें थोड़ा सा। कितनी आँच है भाई? ओह, ये तो बंद है। कॉलेज जी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, ये होता है ना नेकियां कमाना। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? आपकी फैमिली भी सब ठीक है? मायदा भी ठीक है? सब ठीक है, मज़े में है बहुत, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ साहब, आपसे मैं कुट्टी कर दूंगी। अरे क्यों करेंगे कुट्टी? इसलिए कि आप बात मेरी फेवरेट है कि मैं आपको कॉल करती हूँ, अदरवाइज मैंने कभी कहीं भी नहीं कॉल की। ठीक है। मैंने आपको कई दफा कहा मंदी बनाना सिखावे और कनाफे। अच्छा, मेरा एक काम करें, ये वाला वीक छोड़ दें क्योंकि ये सारा प्लान हो चुका है, अगले हफ्ते में मैं डालती हूँ मंदी। ठीक है, मुझे ये बताएं चिकन में सीखेंगी या मैं मटन में बनाऊँ? जी, चिकन में मंदी बनाऊँ या मटन में बनाऊँ? मटन में बनाए। मटन में बनाती हूँ, चलो ठीक है, अगले हफ्ते में डाल दिया मैंने। ठीक है, और मेरे यहाँ थोड़ी होता है कि 1 महीने का दे दिया जी, हमने तो मई तक का दे दिया। नहीं नहीं, मेरे यहाँ नहीं ऐसा होता, 1 हफ्ते की जाती है रेसिपी मेरी। अच्छा, कुनाफे की पेस्ट्री मुझे मिली तो डेफिनेटली आप सीखेंगी कुनाफा बनाना, मेरे लिए बिल्कुल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल सिखा दूंगी, आपके लिए भी बहुत आसान कर दूंगी। कुनाफे की पेस्ट्री मैं चेक करती हूँ, अगर मुझे किसी स्टोर में मिल जाती है तो मैं सिखाती हूँ। ठीक है, मैं खुद निकलूंगी चेक करने के लिए। ठीक है, स्टोर में मिलती है इसकी टफ पेस्ट्री? देखो, ये जो हम पेस्ट्री इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बकलावा बनाते हैं, फिलो पेस्ट्री या फाइलो पेस्ट्री, फिलो असल लफ्ज़ है, फिलो पेस्ट्री जो हम लेते हैं तो वो मिलती है मार्केट में, पर वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है। अगर कुनाफा भी मुझे मिल गई तो मैं बना दूंगी, मैं चेक करूंगी कि कुनाफा अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, जल्दी से इसको स्मोक लगाना है। इसके लिए भाई मैं प्लेट भी उठा लूं पहले। और बस चंद सेकंड के लिए ही हम इसको स्मोक देंगे। चलिए भाई, बंद कर दिया, ये काम होता रहेगा। यहाँ पर मेरे पास बंस हैं भाई, आज मेरे नहीं है बंस, मैंने बाज़ार से लिए क्योंकि आपको बनाना सिखा दिया। जिन लोगों ने ब्रेड बना ली है फटाफट फ़ोन करके बताएं, जिन्होंने नहीं बनाई वो जल्दी से बनाएं। क्यों देर, इतनी आसान ब्रेड मैंने आप लोगों को सिखाई है, वरना ब्रेड मेकिंग में टाइम बहुत लगता है, कम से कम भी 4 से 5 घंटे आपको चाहिए, लेकिन मैंने उसे बहुत शॉर्ट कर दिया। ये हमारे पास मिक्सर तैयार हो गया। अच्छा जी, बंस को टोस्ट किया अंदर से, और अब मैं इसमें बटर लगाऊंगी। मैंने आप लोगों को बताया ना, बटर सैंडविच बनाए, बर्गर बनाए, हल्का सा लगा लिया करें। इससे आपका जो बर्गर या सैंडविच है उसकी लाइफ बढ़ती है, वो बहुत जल्दी सॉगी नहीं होता कि ब्रेड उसकी टूटने लग जाए, ये उसको बचाता है। अब इसको कहते हैं कुकिंग सिखाना। पैकेट के मसालों से थोड़ी कुकिंग होती है कोई, क्या आपने ज़रा सी मिर्च अपनी डाली, अपना नमक डाल दिया तो कहा कि जी ये रेसिपी बन गई, और इस्तेमाल किया पैकेट का मसाला। चले जी, क्या होने वाला है, बहुत ही आला होने वाला है, आप सभी सीखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से।
ब्रेक ऐसा ही होता है ना, तो इस वजह से मैंने ये आवाज़ निकाली है। अच्छा जी, बाद में करेंगे इसको। आ जाते हैं यहाँ पर, धुआं हो गया डन डना डन, इसको निकाल लेंगे। अच्छा, ये सारी की सारी चाँपें डालूंगी एंड प्लस घी डालूंगी। आपकी मर्ज़ी, आप तेल में बना लें, कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही शौक़ से इसकी फरमाइश की गई, और जब हमने अपनी लिस्ट को चेक किया तो उसमें भाई आप लोगों ने भी फरमाइश धनाधन की हुई है चाँपों की। बकरीद नहीं है, फिर भी इन्हीं चीज़ों की फरमाइशें हैं। सारा मैरिनेट भी डालेंगे, ठीक है। खाने इस किस्म के बनाए ना, तो इससे क्या होता है, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और मैं आपको वो वाले खाने भी सिखा दूंगी जो कि आप रोज़मर्रा बनाते हैं, और उनको भी कैसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है जी। ये होता है सिखाना। ये पैकेट का मसाला डाल देना, बिस्किट का चूरा करके क्रीम और अखरोट डाल देने से चीज़ें नहीं बनती हैं। ये बच्चों का खाना है, बच्चों का बेबी फूड है ये। बिस्किट को तोड़ा, क्रीम डाली, फल डाले, कस्टर्ड डाला, ख़त्म। ये बच्चों के खाने होते हैं, यानी बेबी फूड है ये। मैं ऐसी चीज़ें, आपने देखा बिस्किट के चूरे से मैं कितनी कम, अभी पिछले दिनों शायद मैंने कुछ बनाया होगा, क्या बनाया था याद नहीं आ रहा मुझे अभी, कोई सी पुडिंग आई गेस, ये बनाई थी। अच्छा जी, अब देखें कि मैंने असेंबल कैसे किया। ये बटर लगा हुआ है, इसमें मैंने दही डाला है, मेयोनीज़ है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं ज़रा सी, हरी मिर्चें हैं, और सब चीज़ों को मिक्स किया। दही है, अभी लेती हूँ कॉल। सारी चीज़ों को मिक्स किया, मिक्स कर लेने के बाद अब मैं बर्गर असेंबल कर रही हूँ। ये मेरे पास चाँप का गोश्त है जो कि पका के बिल्कुल इसी तरह पकाई है जैसे ये पकी हुई है, एग्जैक्टली ऐसे पका के गोश्त को अलग कर दिया। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीचर कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसी हो? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। देखें भाई, आप अपना दिल जो है ना छोटा नहीं करें। रात का दिल इतना बड़ा, इतना बड़ा नहीं। पता है क्या है, पाकिस्तान में बड़ी खराबी है। एक तो खुशामद की आदत है लोगों को ना, आपको पता चल गया होगा, है ना? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक तो है खुशामद की आदत, नहीं ये लगता है कि जैसे अगर उसकी तारीफ नहीं की ना तो वो हमें उठवा लेगा या हमें गोली लगवा देगा। तो ये है मसला यहाँ पर ना, काम आए ना आए उन्होंने खुशामद करनी है, ये है। हमारे दिल में जो आपकी इज्जत है ना, वो बस हम ही जानते हैं। बस हमें किसी से कोई परवाह नहीं, ना गर्ज है कि कोई जो भी कहता रहे, जो मर्जी कहते रहे, काम करें। यार मैंने उनके साथ जो काम किया है, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, और यकीन जानना मेरे जाने के बाद ना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सिर्फ इस वजह से कह रही हूँ कि क्योंकि मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलाई जाती है, उनकी हवा निकल जाती थी, यकीन जानना। तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मुझे कहना पड़ा। अगर ये लोग मेरे बारे में कोई खिलाफ बात ना करें, जिसे काम नहीं आता आप क्यों खुशामद कर रहे हैं, क्यों कहते हैं कि जी वो पायनियर है? कैसे पायनियर है भाई? जिसको आता ही कुछ नहीं वो पायनियर कैसे हो सकता है ना? हाँ बोलो, तो अपनी सुनाओ, छोड़ो यार सारी बातें। पुरानी में जब से आपका प्रोग्राम देखी, जब आप जवेरिया के साथ, जवेरिया साउथ के साथ आती थी, मुझे 17 साल हो गए, हो चुके 17 साल हो चुके। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोफेशनल, सबसे पहली प्रोफेशनल औरत जो आई है टीवी पर सिखाने, वो सिर्फ मैं हूँ, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक। हाँ बोलो, छोड़ो सारी बातें यार। तो ये बातें आपके ऊपर, ये सैड फेस जो है ना, आज आपका फेस ना बहुत सैड हो रहा है आपके ऊपर ना, सैड फेस। आप हंसने बोलने वाली औरत, खुदा की नहीं हो रहा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं इन चीज़ों से कभी भी उदास नहीं होती। मुझे सिर्फ ये अफसोस होता है उनकी अकल पे, अगर कोई लोग कुछ पढ़े लिखे हैं और वो इस किस्म की बात करें, अपनी आंखों से देखें भी, सब कुछ करें, लेकिन वो हकीकत को एक्सेप्ट ना करें, सिर्फ इस बात पे अफसोस होता है। इसको कहते हैं अकल का अंधा, जो अल्लाह ताला ने फरमाया अंधा आंखों से नहीं होता, इंसान अकल से होता है। तो ये सब अकल के अंधे हैं। हाँ बोलो, तुम सुनाओ ना अपनी। सदका जारिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम जब तक जिंदा हैं आपके लिए हमेशा दिल से इज्जत के साथ दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। आप बिल्कुल जो है ना फिक्र नहीं करना, और ये बस छोड़ दें, बस खत्म, बस इस प्रोग्राम के बाद फिनिश। अब आप फिनिश, बिल्कुल फिनिश। और इतनी हंसती बोलती अच्छी लगती है, बस ये नहीं अच्छी लगती है आप, बस हो गया। करते हैं, सब करते हैं। आप यकीन करें कि उठ के कमरे से बाहर चले जाएं, पीछे से बुराइयां हो रही होती हैं। एग्जैक्टली, दिल में सारे खुश हो रहे होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बिल्कुल एक बहुत ही, सब लोग ध्यान से सुने, मैं मुनाफिकत नहीं करती, मैं जो हूँ जितनी हूँ, मैं कहती हूँ मेरी बुराई कर लें आप, बिल्कुल करें, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, ये सारे जितने बैठे जिन्होंने मेरी बुराई की होगी, दिल में कहा होगा हाय क्या सही बात राहत ने कह दी। आप यकीन जाने, इतने सारे प्रचार की वजह से लोग परेशान आ गए कि टीवी चैनल्स इतना प्रचार उनका क्यों कर रहे हैं।
ऐसा कोई कारनामा उनका नहीं है। आप यकीन जाने 1998 में मैंने उनके साथ और उन्होंने मेरे साथ काम किया, मुझे बहुत असलियत खुली वहाँ पर। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो वो मेरी करती थी। अब जैसे मैं कितनी चीज़ें शॉर्टकट्स बताती थी, वो सारे लेके अपने प्रोग्राम में अपने नाम से कर रही होती थी। तो ये कहना कि जी उन्होंने सिखाया, ऐसी कोई कहानी नहीं है। बिल्कुल मुँह पे बोलती हूँ मैं, और बिल्कुल मुझे उदासी नहीं होती। और मैं जब बात कह देती हूँ तो मैं हल्की हो जाती हूँ। इस वजह से हो जाती हूँ कि लोगों को असलियत मैंने बता दी। तो उन्हें नहीं आता था, मैं जानती हूँ कि वो क्या जानती थी। जो असलियत मुझे मालूम है वो साथ रहने वाले, इतने बरस साथ काम करने वालों को नहीं पता। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम अपनी बात करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, आला बर्गर असेंबल हो गया। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे रखूँगी और हम इसके साथ भाई फ्राइज़ देंगे। बहुत ही आला बर्गर है ये। चाप अगर रह भी जाती है आपके पास, बाज़ दफ़ा होता है ऐसे, तो चापों के बचने की उम्मीद बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी अगर बच जाए तो फिर आप इस तरह से बर्गर बना लें उसका। तो मैंने ये आपको आइडिया दा। हाँ, क्या आला खुशबू आ रही है। आप यकीन जाने, मैंने जो खाने सिखाए हैं जिसमें शोरबे वाले सालन हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, कभी ज़िंदगी में किसी को पता भी नहीं था। लोगों को शलजम के बारे में नहीं पता था, लोगों को गाजर के बारे में नहीं पता था। जब मैं आई हूँ तो फिर ये खाने बने, जैसे गाजर गोश्त, शलजम गोश्त, शबदेग, ये इस किस्म के खाने, आलू गोश्त, इस किस्म आलू गोश्त तो आता ही नहीं था किसी को भी। तो ये चीज़ें मैंने सिखाई, तो फिर जाके इनका प्रमोशन शुरू हुआ इन चीज़ों का। अच्छा देखें जी, यहाँ पे देख लें, थोड़ा सा हमारे पास सलाद। अच्छा, ये केचप भी है, तो अगर चाहें तो थोड़ा सा केचप भी, जिन लोगों को पसंद है केचप, बहुत ज़्यादा केचप की ज़रूरत, इसमें केचप की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा ड्रिज़ल कर सकते हैं जब आप इसे असेंबल कर रहे हैं। चाप को देखेंगे भाई, अच्छा क्योंकि मैंने थोड़ी सी इसमें कचरी डाली हुई है, तो उम्मीद है कि थोड़ी सी गलावट इसमें आ गई होगी। और मैं अब ज़रा सा इसको देखूंगी। अच्छा, इसी मैरिनेट से अगर आप चाहें तो इसको कोयले की अंगीठी पर बना सकते हैं। मैंने ग्रिल लिखा है ना, तो आप क्या करेंगे, इस पैन में भी ग्रिलिंग हो सकती है, ये ग्रिलिंग ही हो रही है। फ़र्क सिर्फ ये कि मैंने इसको ढक्कन से ढक दिया है, लेकिन जो बड़े बड़े ग्रिलर्स होते हैं ना, जो यूजुअली घरों के बैकयार्ड में लगे होते हैं, तो वहाँ पर जो ग्रिलर्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं, तो उनमें आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसको ग्रिल पैन पे करने की गलती ना कीजिएगा। जो हम चूल्हे पे रख लेते हैं ना पैन, और फिर हम उसमें ग्रिल करते हैं, तो आप उस पर गोश्त की कोई चीज़ भी ना पकाया करें, क्योंकि गोश्त की चीज़ पकाने से वो कभी भी नहीं पकेगी, वो उसको हीट नहीं दे पाएगा। वो सिर्फ ये है कि थोड़ा सा अगर आपने किसी चीज़ पर ग्रिल मार्क वगैरह करने हैं तो वो सिर्फ उस पर्पज़ के लिए है ग्रिल पैन, अदरवाइज़ उसका कोई फंक्शन नहीं है। हाँ जी, कॉल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शफरात? शफरात बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। बोले क्या बात है, क्या कहना चाहेंगी? मैं शगुफ्ता बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आपकी दीवानी जो आपको अक्सर कहती हैं राहत है जहाँ। हाँ ठीक है भाई, बोलो क्या कहोगी? आप इतनी अच्छी लगती हैं, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई। मेरा दिल करता है आप हर वक्त खुश रहें, हंसती रहें, हम आपको ऐसे ही देखें। आप सैड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं उदास नहीं हूँ, ईमान से यकीन जाने, पता है मैं उदास क्यों नहीं होती। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं जिंदगी में जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं डिप्रेशन आता है, कभी जिक्र होता है ना, या मेरे घर में भी कभी जिक्र होता है, या मेरे घर वाले कभी, या मेरी बहन के साथ किसी के साथ बात होती है, तो मैं ये कहती हूँ, सब लोगों को बता रही हूँ, देखिए ध्यान से सुन लें, आपके भी काम आएगी ये बात, कि डिप्रेशन सिर्फ उस वक्त आता है, एक तो इंसान बेकार है, दूसरे जब उसने अल्लाह को अपने दिल में याद नहीं किया होता तो डिप्रेस्ड होगा। जैसे ही आपके ऊपर डिप्रेशन आए, आप अपने रब को याद करना शुरू करें। जो दिल चाहता है, दुआ मांगनी है दुआ मांगे, उसके इस्म आपने पढ़ के दुआ मांगनी है वो करें, दरूद शरीफ पढ़ें। यकीन जानें, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ अगर फटक जाए तो कहने राहत तुमने कहा था हम तुम्हें पकड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलो। क्योंकि जो दरख्त झुका हुआ होता है और जिस पे ज्यादा फल होता है ना, लोग उसी पे पत्थर मारते हैं जोर से। और आपके लिए एक सॉन्ग है। हाँ बोलो। सुनाओ आप? हाँ सुनाओ बिल्कुल सुनाओ। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे। हाँ भाई वाह, आला, बहुत ही आला। चलो भाई,
तुमने मेरे लिए गाना गाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन डिप्रेशन दूर करने का इलाज मैंने बताया 2 हैं, 2 इलाज हैं, इसके सिवा तीसरा कोई इलाज नहीं, दवा कोई नहीं है। इसके लिए आप अपने रब को याद करेंगे, उसी वक्त दुआ मांगेंगे, अपने दुख को दूर करने की दुआ मांगेंगे, इसके अलावा अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे। चलें जी, आ गया है ब्रेक और आप सभी से मिलेंगे इन चापों के साथ इस ब्रेक के बाद। वापस आ गए ब्रेक से। आहा क्या भापें उठ रही हैं, चीज़ें ऐसे गिरती हैं। देखें जी, खाना अच्छा पकता है तो चीज़ें लाजमी गिरेंगी। देखें जी, शक्ल देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त। अब मैं क्या इसमें शामिल कर रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान से सुनिए। ये मेरे पास कुटी हुई काली मिर्चें हैं, लेकिन इनको मैंने तवे पे थोड़ा सा रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद उसको मोटा मोटा कुचल लिया, पाउडर नहीं बनाना, कुचलेंगे। और ये जब भी डालेंगे हमेशा ताज़ी डालेंगे, थोड़ी सी कर लें, ज़रा सी बच जाए तो कोई मसला नहीं है। और ये वाली मिर्चें हम इसमें ऊपर से डाल के ज़रा सा मिक्स कर देंगे। काली मिर्चों को रोस्ट करके इसमें डालेंगे, आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। बस अब हम प्लेटिंग कर रहे हैं, हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। अच्छा, मैंने इसमें मसाला रखा है और मसाला इस तरह रखा है, अगर आप इसको नान के साथ खाना चाहें उसके साथ खा सकते हैं। घर की रोटी, चपाती, पराठा, पूरी से नहीं, पूरी ऑलरेडी चिकनी होती है और मैंने इसमें घी डाला है। अगर आप पूरी के साथ दे रहे हैं तो फिर घी पे ज़रा हाथ हल्का हौला हौला रखें। यार मेरा टोंग ओके। इसको मैं राइस के साथ सर्व कर रही हूँ और इसके अलावा इसको एज इट इज़ भी सर्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा खाना होता है ये, लाजवाब खाना। तो देखो भाई, गोश्त के बिना तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही कम घर होंगे जिनमें गोश्त रोज़ ना पकता हो, लेकिन जब आप गोश्त पकाएं तो ऐसे पका लें। जहाँ आप बनाएं, मर्द बहुत पसंद करते हैं, मर्द जो हैं वो घर में खाना, वो इतराज़ात आमतौर पर बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मर्द फितरतन औरत से मुख्तलिफ, ये कुदरत ने बनाया, आप क्या कर सकते हैं। औरतें सब्जियां खाना पसंद करती हैं जबकि मर्द गोश्त खाना पसंद करते हैं। अच्छा जी, अब मैं ज़रा अपना थोड़ा सा, मुझे इस पर सिर्फ हरी मिर्चें एक्चुअली इसमें भी डालनी थी जब एंड ऑफ डिश, जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो, फिनिशिंग टचेस दे रहे हो, तो धनिया और पुदीना मिक्स कर दिया मैंने, बहुत ही हल्का सा। और अब जो मैं राइस के साथ इसे सर्व करूँगी तो अच्छा सा मिक्स करना, थोड़ी हीट लगा लीजिएगा और हरी मिर्चें लास्ट में डाल दीजिएगा। 1 सेकंड, क्या 2-4 सेकंड के लिए दम पे रख दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये बहुत ही लेविश खाने भी कहलाते हैं और रोज़मर्रा के खाने हैं जबकि, और लेविश भी है टेस्ट में। बस क्या बताऊँ, जवाब इसका नहीं है। बहुत ही बेहतरीन खाने, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है इसमें से। अच्छा जी, अब मसाला है, इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो आप इसको नान, या मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सूटेबल राइस और नान है, पराठे वराठा भी नहीं। पूरा मसाला इसका निकाल लें, खुरच लें, खूब अच्छी तरह खुरच लें। अच्छा, क्योंकि राइस है इसके साथ, फिर आप कोई सा रायता भी रखना चाहें, सलाद ज़रूर रखिएगा। जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, सब्ज़ी के बिना खाना इनकम्प्लीट, आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, उसे पूरा करें। और अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी, उन नेमतों को देखिए, पूरा खुरच लिया मैंने आप सभी लोगों के सामने। मसाला इस पर भी डालूंगी मैं। उन नेमतों का शुक्र अदा करना ना भूलें। यकीन जाने डिप्रेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप शुक्रगुजार बन जाते हैं तो डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ना शुक्रेपन में, तौबा और इस्तिग़फ़ार ना करने में, इन सब में डिप्रेशन है। जो लोग दीन से दूर हैं उनके पास डिप्रेशन है। अल्लाह ना करे कि मैं कभी दीन से दूर हूँ भाई,
अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा ज़िंदा रहे, और इतनी ज़िंदा कोई चीज़ भी ना हो जितनी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी याद हो। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? सना बात कर रही हूँ लाहौर से। फिर से नाम बताओ। सना। सलाह। हाँ सलाह, बोलो क्या कहोगी? अच्छा, आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं, मैंने ट्राई किए हैं। ओके, आज का भी ट्राई करना। और जी जी जरूर करूँगी। हाँ। 2 फरमाइशी करनी थी आपसे। हाँ करो ना। एक नान डालना सिखा दें और रसमलाई। अच्छा, नान इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे, और रसमलाई भी कोशिश कर देंगे जल्दी आ जाए। ठीक है, हाँ जी चलिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। देखें जी, हर रोज़ लगते हैं चांद। आज कितने लगे हैं चांद? रेसिपी आला आला आला, बर्गर में भी आला, और इसके अलावा जो हमने सर्विंग की है उसमें भी बहुत ही आला। चलें जी, अब ज़रा ये देगचा हटा लूँ। गरम है भाई, है तो खाली पर गरम है। और ये राइस के साथ मैंने सर्व किया। आप कोई दूसरा राइस भी बना सकते हैं इसके साथ, जो भी आपका दिल चाहता हो वो राइस आप इसके साथ बना सकते हैं। और बर्गर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर सिर्फ आप बर्गर भी बनाना चाहें तो भी सेम रेसिपी को फॉलो करें और पका लीजिए, और उससे आप बिल्कुल इसी तरह बनाइए जैसे मैंने आपको सिखाया। कॉल जी, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं लाहौर से फरजाना बात कर रही हूँ। हाँ फरजाना, बोलो कैसी हो? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैंने पूछना था, ये मैंने बर्तन लाने हैं नॉन स्टिक वाले। अच्छा ठीक है, शीशे के ढक्कन वाले, ये खराब तो नहीं होते? फिर से बोलो। नॉन स्टिक बर्तन लेने हैं तो किस चीज़ से ख़राब नहीं होते? मसल पकाने में तो उनका कलर तो नहीं उतरता? देखो, जब तुम नॉन स्टिक बर्तन लोगी तो ख़रीदारी के वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना कि उसके ऊपर लिखा होना चाहिए 3 लेयर होगी उसमें सिलिकॉन की, सिलिकॉन 3 लेयर उसके ऊपर लिखा होगा। ठीक है, एक तो वो लेना। मुझे नहीं पता पाकिस्तानी में मतलब इस तरह 3 लेयर में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी कभी भी नहीं खरीदे। नहीं तो तुम बाहर का अगर इटालियन से मैंने पता कर तो उधर से मिल गए थे। अच्छा, या तो तुम इटालियन लेना या फिर कोरियन लेना। ठीक है, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दूसरे, जब भी इस्तेमाल करोगी नॉन स्टिक बर्तनों को, उनमें ऐसा वाला चमचा इस्तेमाल करना। देख रही हो ना, ऐसा वाला। ये भी नॉन स्टिक है, ये भी। ठीक है ना, जब ये लगेगा ना तो बर्तन खराब नहीं होगा। ठीक है, आपकी बड़ी ठीक है, ठीक है। देखो, टीवी सुन रही थी। अच्छा, ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो बर्तनों की ख़रीदारी में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लोग पाकिस्तानी, अभी तो थोड़ी सी इम्प्रूव्ड क्वालिटी सुना है कि आई है, पर मैंने इस्तेमाल नहीं की पाकिस्तानी, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उसके ऊपर सिलिकॉन की 3 लेयर्स होनी चाहिए, तभी वो प्रोटेक्टेड रहता है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा, थोड़े दिन में ही ख़राब हो जाएगा। और उस पर खाना भी चिपकेगा, और खाना चिपकेगा तो फिर कहेंगे लो जी नॉन स्टिक का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए लेते हैं ना कि खाना चिपके नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, खाना जो अच्छा पकता है ना, जो बर्तन हैं खाना पकाने के जो चले आ रहे हैं हमेशा से, आप देखते हैं ये देगचा जैसे मैंने लिया हुआ है, तो इसमें पकाती हूँ, खाना बहुत अच्छा पकता है। थोड़ा सा लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो मटीरियल ही ऐसा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप नॉन स्टिक में इसी चीज़ को पकाएंगे तो ये शायद उतनी लज्जत ना दे सके जितना कि उस बर्तन से आएगी। तो बर्तन का भी बड़ा हाथ होता है आपके खानों में लज्जत पैदा करने में। और जैसे मैं कहती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ तांबे के बर्तन। किसी दिन मैं यहाँ तांबे की देगची में पकाऊंगी, तो फिर आपको मैं उसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगी। इसके अलावा आप लोहे के बर्तनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोहे के बर्तन भी सेहत के लिए बेइंतहा अच्छे होते हैं। लेकिन लोहे के बर्तनों में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ पकानी है और क्या चीज़ नहीं पकानी है। चलें जी, छुट्टी दैट टाइम। आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। लेकिन उससे पहले विटामिन बी, इसका सवाल था जी, कौन सा विटामिन दिमाग के लिए अहम है? विटामिन बी दिमाग के लिए बहुत ही अहम है, जो कि गोश्त में, रेड मीट में भी पाया जाता है। हाँ जी, आपसे मिलने वाली हूँ मैं अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है? बहुत ही आला, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे चांद लगाने वाला, तारीफ़ के काबिल प्रोग्राम है। इसकी तारीफ़ होगी, दुनिया करेगी, और मैं भी करूँगी। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।